गांव के एक छोटे से झोपड़े में माया नाम की औरत रहती थी। उसका घर बहुत छोटा था और हर चीज में सादगी साफ दिखाई देती थी। उसका पति रघु दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी आती। माया उसकी थकान देखकर चुपचाप खड़ी रहती। छठ पर्व नजदीक था। गांव की हर औरत नए कपड़े पहनकर फल सामान लेकर पूजा की तैयारी में लगी थी, लेकिन माया के पास कुछ भी नहीं था। अपने खाली बर्तन और पुराने कपड़े देखती और दिल में सोचती, मेरे पास कुछ भी नहीं, फिर भी मैं कैसे पूजा करूं। रात को उसने आसमान की ओर देखा और कहा, छठ मैया, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मेरा व्रत मैं अपने दिल से करूंगी। सुबह सुबह माया नदी किनारे चली गई। अपने छोटे से टोकरी में थोड़े से फल और गुड़ रखे थे, बस अपनी सच्ची श्रद्धा लिए। नदी पर खड़ी होकर उसने देखा कि बाकी महिलाएं बड़े उत्साह और पूजा सामान के साथ व्रत कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, मेरी श्रद्धा ही मेरी पूजा है। उसने पुराने कपड़े धोकर सुखाए और थोड़े से आटे, केले और गुड़ से अपने लिए प्रसाद बनाए। उसके छोटे छोटे कदम भी भक्ति से भरे। जैसे ही सूरज उगने लगा, माया नदी के पानी में खड़ी होकर फोल्डेड हैंड से बोली, माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मेरी श्रद्धा सच्ची है। उसी समय गांव की एक अमीर औरत ने उसकी भक्ति देखी। उसकी सादगी और श्रद्धा देखकर वो हैरान रह गई। अमीर औरत ने माया से कहा, बहन, तुम्हारी सच्ची पूजा ही सबसे बड़ी है। और उसने माया को नए कपड़े, फल और पूजा का पूरा सामान दे दिया। उस दिन माया की आंखों में चमक थी। गरीबी तो अभी भी थी, लेकिन उसके मन में समृद्धि और संतोष था। माया को लगा जैसे छठ मैया खुद आकर उसकी मदद कर गई हो। उसका दिल विश्वास और भक्ति से भर गया। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। जहाँ दिल सच्चा होता है, वहीं भगवान बसते हैं।